कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया समझ ही नहीं पाती कि किसी के चेहरे के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। कभी भी दिल एकदम तेज धड़कने लगता है, सांसें छूटने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे सब थम सा गया हो। हाथ कांपते हैं और पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, पर किसी को कुछ कह नहीं पाते क्योंकि लगता है जैसे कोई समझेगा ही नहीं। दिमाग में थॉट्स का फ्लड चल रहा होता है और आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है और एक ही सवाल दिमाग में बार बार घूमता रहता है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? और सबसे पेनफुल पार्ट, लोग कहते हैं ये सब तो सिर्फ तुम्हारा ड्रामा है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है बस वही जानता है कि ये एक एंडलेस और एक्सट्रीमली पेनफुल स्ट्रगल है जिससे तुम हर रोज गुजर रहे हो। Check the heart, check the. Is it the brain? No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Okay, so it's poison. My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. नमस्ते। एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। जब आपका ब्रेन किसी थ्रेट का सिग्नल भेजता है, चाहे वो सच हो या सिर्फ इमेजिनेशन, तो एड्रेनालाइन रिलीज होता है और ये एड्रेनालाइन फाइट और फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मीन्स या तो आप उस प्रॉब्लम से लड़ते हो या फिर उसे एस्केप करते हो, पर एस्केप टेम्परेरी होता है। वही चीज़ें आगे जाकर रिग्रेट के रूप में आपको और भी ज़्यादा परेशान करती हैं। एंजाइटी बिल्कुल एक स्पाइडर वेब की तरह होता है जिसमें अगर कोई शिकार फंस जाए तो वो घबराहट में इधर उधर हाथ पैर मार के निकलने की कोशिश करेगा, तो वो हर हरकत के साथ उस वेब में और उलझता चला जाएगा। इसी तरह जब आपको समझ नहीं होती, जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, तो इंसान अपने ही इमोशनल मैनिपुलेशन के जाल में उलझता चला जाता है और एंजाइटी आपको धीरे धीरे कंज्यूम करने लगती है। पर अगर आपको ये पता हो कि ये वेब क्या है और इससे कैसे शांति से स्टेप बाय स्टेप काटा जा सकता है, तो आप इससे फ्री हो सकते हो। सबसे पहले जब भी एंजाइटी अटैक आए तो तुरंत ये 3 स्टेप फॉलो करना। पहला 5 4 3 2 1 टेक्निक, मतलब 5 चीज़ें देखो, 4 सुनो, 3 छुओ, 3 सूंघो और 1 को चख लो। ये आपके ब्रेन को करंट रियलिटी में वापस ले आएगा। फिर रिपीटेडली 4 सेकंड अपनी सांस को इनहेल करो, फिर 6 सेकंड एक्सहेल। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर बॉडी को शांत करेगा। फिर अपनी फीलिंग को नाम दो, जैसे ये रियलिटी नहीं है, ये बस मेरी ओवर थिंकिंग है। इतना कहने से ही ब्रेन को कंट्रोल का एहसास होगा। साइंस कहता है लेबलिंग योर इमोशंस रिड्यूसेस इट्स इंटेंसिटी। तो ये 3 स्टेप्स याद रखना और हो सके तो कहीं लिख लेना। चलो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जिससे ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। पहले तो जो अंदर चल रहा है उसे दबाओ मत, अपने इमोशंस को बहने दो। ओवर थिंकिंग हो रही है, होने दो। रोना है, रो लो। बुरी चीज़ें सोच रहे हो, सोचो, बुरे से बुरा केस सोचो। फिर अपने दिमाग से बस इतना बोलो कि क्या ओवर थिंकिंग करने से ये सब ठीक हो जाएगा। हम पास्ट को नहीं बदल सकते, पर हम आने वाले कल को ज़रूर अच्छा बना सकते हैं। जो हो गया वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग करने से वापस ठीक नहीं होगा। बस फिर अपने माइंड और बॉडी को फिजिकली हील करो। देखो, मैं समझता हूँ तुम परेशान हो और चाहते हो कि बस सब ठीक हो जाए, पर जब तक तुम खुद ठीक नहीं होगे तो बाकी सब कैसे ठीक होगा। तो पहले खुद को ठीक करो। डेली 15 से 20 मिनट 7 से 9 AM के बीच सनलाइट लो, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी से सेरोटोनिन रेगुलेट होता है। अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, प्लस 2 मंथ्स तक डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेकर विटामिन ई लो। डेली वॉक, योगा या लाइट स्ट्रेचिंग करो जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करेगी। रात को 10:30 से पहले सो जाया करो, जिससे GABA हार्मोन रिलीज होता है। फिर खाने और डाइट में पंपकिन सीड्स, बनाना, स्पिनच, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स ऐड करो। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, शुगर, प्रोसेस्ड फूड सब अवॉइड करो। ये नर्वस सिस्टम को ओवर ड्राइव में डालता है। अगर चाहो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अश्वगंधा, L-Theanine, मैग्नीशियम ग्लिसनेट और ओमेगा 3 जैसे सेफ सप्लीमेंट भी ले सकते हो। हर दिन 5 मिनट के लिए लिखो कि आप क्या फील कर रहे हो। रात को 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए थैंकफुल हो। पेंटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग जैसे किसी भी हैबिट को अपनाओ जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आए। एनजाइटी से लड़ना नहीं, उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने माइंड, हार्ट और बॉडी की नीड को सुनते हो तो हीलिंग नेचुरली होती है। और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देखते नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करते हो, तो आप सिर्फ एंजाइटी से नहीं बल्कि और भी कई सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों से बचे रहोगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए बोझ हो या आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आपको कोई समझ नहीं सकता, तो याद रखना आपकी एग्जिस्टेंस ही एक मिरेकल से कम नहीं है। किसी के लिए आप सब कुछ हो सकते हो, बस खुद से दूर मत होना और अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।